जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। शरीर में 10 इंद्रियां हैं, इनको किस प्रकार वश में किया जाए? सद्गुरु कृपा से साधक को जब चित एकाग्र करने की शक्ति प्राप्त हो जाए, बीज मंत्र मिल जाए, तब आत्म साक्षात्कार करने हेतु इंद्रियों को आत्मा के वश में कंट्रोल करना अति आवश्यक है। अन्यथा पूर्ण रूपेण मन स्थिर नहीं हो पाता। बड़े बड़े तपस्वी, योगी, ऋषि मुनि 10 इंद्रियों को एक साथ वश में लाने के लिए असफल रहे, फिर साधारण साधक की तो बात ही क्या है। इति मार्ग के प्रवर्तक संतों ने, जिन्होंने 10 इंद्रियों पर आत्मा का आधिपत्य कंट्रोल अपने जीवन काल में प्राप्त किया, मार्ग दर्शाया कि इन 10 इंद्रियों में से 2 मुख्य इंद्रियां साधन के लिए पकड़नी चाहिए, एक आंख और दूसरी जबान। आंख पर काबू बवद जत व सद 4 प्रकार से करना है। एक, नजर बर कदम। जब साधक चले तो अपने पैर की पीठ को देखता हुआ चले, इधर उधर बेकार न देखे। आंखें हमारे शरीर में ऐसे लेंस हैं जिसके द्वारा अधिकतर संस्कार हमारे हृदय पटल पर बनते हैं, और जब साधक ध्यान में बैठता है तो यही संस्कार तंग करते हैं और चित्त एकाग्र नहीं होने देते। इसलिए जब हम चलें, हमारी आंखें दुनियावी दृश्यों पर मंडराती न फिरे, बल्कि पैर की पीठ को देखती चले। पहली निगाह दृष्टि हमेशा निर्दोष होती है, उससे कोई संस्कार नहीं बनता। लेकिन जब किसी वस्तु पर दूसरी दृष्टि डाली जाती है तो संस्कार बन जाता है। आप एक बगीचे में चले जा रहे हैं, आपकी स्वाभाविक पहली दृष्टि एक गुलाब के सुंदर फूल पर पड़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते विचार आता है, फूल तो बहुत सुंदर है। मन कहता है फिर दोबारा देखा जाए। यदि मन की बात मानी और दूसरी दृष्टि डाली, बस संस्कार बना। फिर मन यह भी कहेगा कि उसे तोड़ ही क्यों न लिया जाए। इस सेवक के सद्गुरुदेव जी ने अपने जीवन की एक घटना इस प्रकार सुनाई। एक बार वे जब कानपुर में थे, शहर के मुख्य मेन बाजार से निकल रहे थे। देखा बाजार में बड़ी भीड़ है, लोग छतों और मकान के बारजों में भी खचाखच भरे हैं। भीड़ का कारण मालूम किया तो पता चला कि उस समय की सिनेमा जगत की सबसे सुंदर और मधुर गायिका की सवारी निकल रही है। भीड़ उसी को देखने के लिए एकत्रित हुई है। जब आगे बढ़े और सवारी के निकट पहुंचे, तब इनके मन में भी विचार पैदा हुआ कि जिस सुंदर स्त्री को हजारों लोग देखने आए हैं, अगर यह भी देख ले तो क्या हर्ज है। बस यह विचार आया कि आपके सद्गुरुदेव जी की प्रकाश युक्त मूर्ति आपकी आंखों के सामने आ उपस्थित हुई। देखते ही अपने कुविचार पर सहम गए और फौरन ही एक गली बाय लेन द्वारा बाजार छोड़कर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर चकित रह गए। उनके सद्गुरुदेव घर पर पधारे हुए थे।
जैसे ही चरण छूकर प्रणाम किया, आपने पीठ ठोक दी और फरमाया, आज तुम्हारा नजरवर कदम पूरा हो गया। ऐसी वस्तुओं पर जिन्हें शास्त्र ने देखने के लिए मना किया है, पहली दृष्टि पड़ जाए तो कोई बात नहीं, परंतु उन पर दूसरी दृष्टि भूल कर भी न डालें। कहीं ऐसा न हो कि कुकर्म में फंस जाएं और फिर जन्म ही अकारत हो जाए। 2. होश दर दम। जब साधक का भोजन और शयन परमात्मा की याद में बनने लगे, आहार और विहार शुद्ध हो जाए, ईश्वरमय हो जाए और दिन के 8 घंटे अपने हो जावें, तब साधक को चाहिए कि हर सांस पर परमात्मा की याद की आदत डालें। खाली समय भगवान को दे दें। जब चलें तो हर सांस पर निगाह रखें कि कोई सांस बिना ईश्वर की याद के खाली न जावे। बुद्धि से संबंधित मेंटल वर्क सामने आने पर ईश्वर की याद छोड़ दें और तत्परता से कार्य में लग जावें। कार्य समाप्त होने पर फौरन ही ईश्वर की याद में लग जावें और हर सांस पर ध्यान रखें। कोई सांस बिना ईश्वर की याद के खाली न जावे। ऐसा बार बार अभ्यास करने से मन को आदत बन जाती है कि बुद्धि कार्य मेंटल वर्क समाप्त होते ही अपने आप बिना प्रयास के ऑटोमेटिकली मन ईश्वर की याद में डूबने लगता है। समय का 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाता। हर सांस पर परमात्मा की याद बनी रहती है। 3. खिलवत दर अंजुमन। निरंतर अभ्यास द्वारा जब साधक को सहज ध्यान में रहने की आदत बन जाए, बिना प्रयत्न किए ही स्वतः ही ध्यान बना रहने लगे, तब उसका होश दर दम सिद्ध हो जाता है। सद्गुरु की कृपा से यह सब बड़ी सरलता से थोड़े से सच्चे प्रयत्न से बनने लगता है। अब साधक को चाहिए कि हर कार्य ईश्वर को अर्पण करके करे, अपने को कर्ता न माने, करने वाला उस सर्वेश्वर परमात्मा को माने और अपने को उसके हाथ में यंत्रवत जाने। जब कार्य संपन्न हो जावे तो समझे कि परमात्मा ने ही किया और भगवान को इसके लिए धन्यवाद दे। वैराग्य और अभ्यास से ही सफलता की ओर साधक अग्रसर होता है। अहम भाव का हमेशा के लिए लोप हो जाना ही सच्चा वैराग्य है। आय का कंप्लीट एलिमिनेशन ही वैराग्य की पराकाष्ठा है। मन का विशेष गुण है कि जिस काम को बार बार रिपीटेडली किया जाता है, मन उस काम को करने का सहज स्वभाव आदत बना लेता है। निरंतर अभ्यास द्वारा ही सहज ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। वैराग्य और अभ्यास से धीरे धीरे ऐसी घनी लय अवस्था प्राप्त होती है कि चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते हृदय ईश्वर की याद में निरंतर डूबा रहता है। खिलवत दर अंजुमन लाखों का मेला है और साधक अकेला है बनने लगता है। सेवक के सद्गुरुदेव ने कई बार इस अवस्था का अनुभव ज्ञान कराया और फिर ताकीद की कि इस अवस्था में निरंतर रहने का सहज स्वभाव बना ले। एक बार दशहरे के शुभ अवसर पर इस सेवक को, जब आप एटा में थे, आपके निवास स्थान पर जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बच्चों ने सद्गुरुदेव जी से फरमाइश की कि सायंकाल रामलीला देखने उन्हें ले जाया जाए। परम पूजनीय गुरु माता जी ने सबको ही कुछ न कुछ जेब खर्च दिया। सब ही रामलीला देखने मैदान पर गए। बड़ी चहल पहल थी। हजारों का मेला था। अनेक बैलगाड़ी, ट्रक इत्यादि से जनता मेला देखने आई हुई थी। इतना शोर था
कि कान पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। सब ही साथ आए बच्चे एवं साथी मेला देखने में मशगूल हो गए, चाट पानी में लग गए। केवल यह सेवक ही सद्गुरुदेव जी के साथ रह गया। आप इसे एक ऐसे ऊंचे स्थान पर मेले में ही लिवा ले गए जहां से सारे ही मेले का दृश्य बहुत ही साफ और सुंदर दिखाई देता था। सिर ही सिर नजर आ रहे थे। तरह तरह के झूलों, मैरी गो राउंड्स का तांता लगा था। तरह तरह के खेल तमाशों के तंबू, खेमे लगे थे। उनके दरवाजों पर खड़े जोकर्स मदारी शोर मचा रहे थे। खाने पीने और खेल खिलौनों का तो बाजार ही लगा था। रामलीला मैदान में अंदर रावण और कुंभकर्ण के कागज के बड़े ऊंचे ऊंचे बुत खड़े थे। यह सब ही नजारा यह सेवक 10-15 मिनट तक देखता रहा। देखते ही देखते इसका मन अपने हृदय की ओर खींचने लगा। हृदय की ओर ध्यान करते ही हृदय में बहुत ही सुंदर तंत्री के तार से खुलने लगे। बड़ी ही मधुर तान सुनाई पड़ने लगी। मन अंतर्मुखी हो गया। आज्ञा चक्र पर प्राण वायु का स्पंदन आरंभ हो गया। आंखें जबरदस्ती मिचने लगीं। हृदय प्रभु की गहरी याद से भर गया। वही मेला था, पर अब वह गुड्डे गुड़ियों, कठपुतलियों के तमाशे से अधिक महत्व नहीं रखता था। कुंभकर्ण मारा गया, रावण मरा, उनके बुत जलाए गए, बड़ा शोर मचा, गोले छूटे, पर सेवक के हृदय पर उसका कोई प्रभाव नहीं। यह तो सद्गुरु कृपा से आंतरिक ध्यान में मस्त था। सब घर लौटने लगे। हम लोग भी घर की ओर चले तो रास्ते में आपने फरमाया, यही खिलवत दर अंजुमन है। हजारों का मेला है, पर साधक अकेला है। वह अपने मालिक की याद में गहरा डूबा है। मेले से उसे कोई वास्ता नहीं। यही है सच्ची पूजा। 4. सफर दर वतन। इस अवस्था के बाद साधक का बीज मंत्र जो सद्गुरु देव से प्राप्त किया था, कीलक मंत्र में बदल जाता है। परमात्मा की याद साधक के हृदय और मस्तिष्क में हमेशा के लिए स्थायी रूप से इम्प्रिंट हो जाती है, गहरी समा जाती है। साधक संतों के द्वार में दाखिल हो जाता है। योग जनित आनंद में न फंसकर परमात्मा में निरंतर ध्यान लगाए रहता है। मालिक से कुछ नहीं चाहता, न स्वर्ग, न मुक्ति, न आनंद। केवल उसके चरणों में उसका निरंतर ध्यान, शुद्ध भक्ति ही चाहता है। सफर दर वतन प्रारंभ हो जाता है। यह है नेत्रों पर 4 प्रकार से नियंत्रण करना। दूसरी इंद्रिय जिस पर नियंत्रण, कंट्रोल प्राप्त करना है, वह है ज़बान, जिह्वा। जिह्वा पर भी 4 प्रकार से नियंत्रण, कंट्रोल प्राप्त करना है। 1. पर निंदा से बचना। निंदा कभी किसी की भी न करना, न किसी धर्म की, मत की या व्यक्ति की। यह हृदय परमात्मा का स्थान, घर है। जितना ही हृदय पवित्र रखा जाता है, उसी मात्रा में प्रभु की कृपा धार, ब्लिस, हृदय में उतरती है। निंदा करने से बुरे विचार पहले मन में आते हैं, फिर जिह्वा द्वारा प्रकट होते हैं। हृदय कलुषित हो जाता है, ईश्वरीय मार्ग छूट जाता है। सच्चे संत तो अपने हृदय की सफाई करने में ही लगे रहते हैं। वे दूसरों की ओर नहीं देखते, अपनी हृदय रूपी चादर को ही साफ करते रहते हैं, निरंतर चमकाते रहते हैं। और जब हृदय पवित्र हो जाता है तो उसमें लौ, रोशनी प्रकट हो जाती है। हृदय में प्रकाश का दीपक जल उठता है। ऐसे प्रकाश युक्त दीपक के संपर्क से अनेक दीपक जल उठते हैं। उनके पास समय कहाँ जो दूसरों की बुराइयां देखें। 2.
स्वाद इंद्रिय निग्रह। हमारी जिह्वा भोजन के स्वादों में न फंसे। बहुत मीठी, तीखी, चटपटी, राजसी एवं तामसिक भोजन के पदार्थ ग्रहण करने से मन का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसका रुकना मुश्किल हो जाता है। पूजा में चित्त की एकाग्रता हासिल नहीं होती। आहार का मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारा आहार शुद्ध हो, सात्विक हो और भोजन भगवान को अर्पण करके हर ग्रास उसकी गहरी याद में खाया जावे। यहाँ तक कि भोजन करते समय भगवान में चित्त की एकाग्रता का आनंद आता हो, भोजन के स्वाद का आभास मात्र भी न रह जाए। यह सबसे सुंदर और सरल उपाय स्वाद इंद्रिय निग्रह का है। 3. कम से कम बोलना। बोलने में सबसे अधिक शक्ति क्षीण होती है। जो लोग जरूरत से अधिक बातचीत करते हैं, उनकी बात की कोई वक़्त नहीं होती। कम से कम बोलना चाहिए, जब आवश्यक हो तब ही बोलें। कम बोलने से वाणी में एक शक्ति वोल्टेज पैदा हो जाती है। वाणी हृदय पर असर करने वाली हो जाती है। सत्य और मधुर वाणी अपनाएं, जो करें सो कहें। ऐसी वाणी हृदय पर असर करती है। साधक स्वतः ही सत्य मार्ग पर लग जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, योगी का चुप रहना उसके बोलने से अधिक लाभकारी होता है। चुप रहकर उसके मस्तिष्क से जो पवित्र कंपन वाइब्रेशंस निकलते हैं, वे वायुमंडल को शुद्ध कर देते हैं। विश्व का सच्चा कल्याण होता है। मौन रहकर हरि चिंतन का विशेष लाभ है। 4. जिह्वा की नोक को तालुए से लगाना। जिस समय बच्चे का जन्म होता है, उसकी जिह्वा की नोक तालुए से लगी रहती है और उसकी वृत्ति अंतर्मुखी रहती है। डॉक्टर अथवा नर्स उसकी जिह्वा साफ करने हेतु जिह्वा की नोक को तालुए से हटा देती है। बच्चे की सूरत अंतर्मुखी से बहिर्मुखी हो जाती है और वह संसार के पदार्थों की ओर आकर्षित होने लगता है। इस सूरत को फिर अंतर्मुखी करना है, उलट धार प्राप्त करनी है। जब भी खाली समय मिले, जिह्वा की नोक को तालुए से लगाएं। यदि सद्गुरु से बीज मंत्र प्राप्त हो चुका है, तो जिह्वा की नोक को तालुए से लगाते ही सहज में ही ध्यान बनने लगेगा। ऊपर लिखित ढंग से जब नेत्रों और जिह्वा पर साधन किया जाता है और सिद्धि प्राप्त कर ली जाती है, तब साधक को अनुभव होता है कि उसे अपनी 10 इंद्रियों पर आत्मा का नियंत्रण, कंट्रोल प्राप्त हो गया है और उसकी बुद्धि सहज समाधि में स्थिर हो जाती है। ओम। One who restrains his senses and fixes his consciousness upon me is known as a man of steady wisdom. Lord Krishna advises that the aspirant of spiritualism should control his senses and sit focused on me as the Supreme, with a calm mind. Our Sadgurus have shown the method of practice to have control over the sense organs. In case a sadhak tries to have control on all his 10 sense organs, indriyas, simultaneously, it would be a very difficult task for him to achieve the desired goal, and in most of the cases, such a sadhak will have to face complete failure and disappointment. They have thus advised that out of the 10 indriyas, sadhak should try to achieve control over only 2 of them, that is, first the eyes and secondly the tongue. If proper and methodical control is achieved over these 2 indriyas, you will find that the rest of them automatically come under your control. 1. Control over eyes.
This has been divided into three important parts. A. Nazar bar kadam. See only thy feet while walking. B. Hosh dar dam. Remember the Lord on every breath. C. Khilwat dar anjuman. See only one, that is, the Almighty, even when you are surrounded by a surging crowd. 2. Control over tongue. A. Never speak ill of anyone. Par ninda se bachav. B. Control over the palate. Swadendriya nigrah. C. Speak only when you must. Kam se kam bolna. D. Keep the tip of tongue always touching the hard palate. Zabaan ki nok talu se lagaye rakhna. When a sadhak achieves control over these two sense organs, 1. Eyes and 2. Tongue, as prescribed above, he finds that he has actually control over all the 10 indriyas. Now he is able to focus the attention of his mind on the Lord with ease and comfort. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. म्हणून साधकाने आपल्या सर्व इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवावे आणि आपले मन माझ्यावर केंद्रित करून ध्यानात बसावे. कारण ज्या व्यक्तींचे इंद्रियांवर नियंत्रण असते त्यालाच स्थिर बुद्धी असते. शरीरात 10 इंद्रिय आहेत, त्यांचे नियंत्रण कसे करावे? जेव्हा साधकाला सद्गुरूंच्या कृपेने आपले मन एकाग्र करण्याची शक्ती मिळते आणि बीज मंत्र प्राप्त होते, तेव्हा आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करण्यासाठी इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवणे खूपच महत्त्वाचे आहे, अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा मन पूर्णपणे स्थिर होऊच शकत नाही. महान तपस्वी, योगी, ऋषी, मुनी सर्व 10 इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशस्वी ठरले. मग सामान्य साध्यांबद्दल काय बोलावे? ज्या संतांनी इतिमार्गाचा मार्ग स्थापित केला किंवा आनंदयोगाचा मार्ग स्थापित केला, ज्यांनी त्यांच्या आयुष्यात सर्व 10 इंद्रियांवर आत्म्यांचे नियंत्रण मिळवले, त्यांनी हा एक सोपा आणि सुगम मार्ग दाखवला की साधनेसाठी ह्या 10 इंद्रियांपैकी 2 मुख्य इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. पहिला म्हणजे आपले डोळे आणि दुसरी म्हणजे जीभ. डोळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बाजू तत्वाचा सराव 4 प्रकारे करावा लागतो. नंबर 1, नजर बर कदम. साधक जेव्हा चालतो तेव्हा त्याने तळपायाच्या मागच्या बाजूला पाहून चालावे. त्याने अनावश्यक इकडे तिकडे पाहू नये. डोळे आपल्या शरीरातले एक असे लेन्स आहेत की ज्याद्वारे बहुतेक संस्कार आपल्या हृदयांवर होत राहतात. आणि म्हणून जेव्हा साधक ध्यानात बसतो तेव्हा हे संस्कार त्याला त्रास देतात आणि त्याचे मन एकाग्र होऊ देऊ देत नाहीत. म्हणून जेव्हा आपण चालतो तेव्हा आपल्या डोळ्यांनी सांसारिक दृश्यांवर भटकू नये, तर पायांच्या वरच्या बाजूला पाहत चालत राहावे. पहिली नजर किंवा दृष्टी नेहमीच निष्पाप असते, त्यातून कुठलेही संस्कार तयार होत नाहीत. पण जेव्हा कोणत्याही वस्तूवर आपण दुसऱ्यांदा नजर टाकतो तेव्हाच संस्कार तयार होतात. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही बागेत चालत आहात. तुमची नैसर्गिक दृष्टी एखाद्या सुंदर गुलाबाच्या फुलावर पडते. तुम्ही पुढे जाता. मग असा विचार येतो की ते फूल खूपच सुंदर आहे. मन म्हणतंय की चला आपण ते परत बघूया. जर तुम्ही मनाचे ऐकले आणि दुसरी नजर टाकली तर लगेच संस्कार तयार होतात. मग मनही म्हणेल की चला त्या फुलाला का बरं म्हणून तोडू नये. या भक्तांच्या सद्गुरुदेवांनी त्यांच्या आयुष्यातील एक घटना अशा प्रकारे सांगितली. एकदा ते कानपूरमध्ये असताना शहराच्या मुख्य बाजारातून जात होते. त्यांनी पाहिले की बाजारात भयंकर मोठी गर्दी होती. घरांच्या छतावर आणि बाल्कनीतही लोक गर्दीने भरलेले होते. जेव्हा त्यांनी गर्दीचे कारण विचारले तेव्हा त्यांना कळले की त्या काळातील चित्रपट जगातील सर्वात सुंदर आणि गोड गायिका अभिनेत्री मिरवणुकीत निघाली होती.
तिला पाहण्याकरता भयंकर गर्दी लोटली होती. जेव्हा तो लोट पुढे सरकला आणि मिरवणुकीजवळ पोहोचला तेव्हा त्यांच्या मनात एक विचार आला की जर त्यांना ती सुंदर स्त्री दिसली जिला पाहण्यासाठी हजारो लोक आले आहेत तर त्यात काय वाईट आहे. मग असा विचार आला की सद्गुरुदेवांची तेजस्वी प्रतिमा त्याच क्षणी माझ्या डोळ्यासमोर आली. त्यांना पाहताच तो त्यांच्या वाईट विचारांनी घाबरला आणि लगेच बाजारपेठेतून एका रस्त्याने आपल्या घराकडे निघून गेला. घरी पोचताच त्यांना आश्चर्य वाटले. त्यांचे सद्गुरुदेव त्यांच्याच घरी आले होते. त्यांच्या पायांचा स्पर्श करताच आणि नमस्कारताच त्यांनी त्यांच्या पाठीवर थाप मारली आणि म्हणाले, आज तुझा नजर बर कदम हा अभ्यास पूर्ण झाला आहे. याचाच अर्थ असा आहे की जो मी प्रथमदृष्ट्या अशा गोष्टी पाहिल्या की ज्याकडे शास्त्रांमध्ये पाहण्याकरता किंवा दृष्टी देण्याकरता मनाई आहे तर अशा वस्ती चुकूनही त्यांच्याकडे बघू नका. अन्यथा तुम्ही पापकर्मामध्ये अडकू शकता आणि त्याचे संस्कार बनून त्याच्यामुळे तुमचे जीवन किंवा तुमचा अभ्यास कमी प्रमाणात आणि निरुपयोगी होऊ शकतो. नंबर 2 म्हणतात होश हरदम. जेव्हा साधक देवाच्या स्मरणात भोजन करू लागतो आणि रात्रीची निद्रा घेऊ लागतो तेव्हा अन्न आणि झोप शुद्ध आणि ईश्वरीय बनते आणि दिवसाचे 8 तास तुमचे आपले होतात. तेव्हा साधकाने प्रत्येक श्वासाने देवाचे स्मरण करण्याची किंवा आपल्या इष्टदेवाचे स्मरण करण्याची सवय लावावी. इष्टदेवाला मोकळा वेळ द्या. चालताना प्रत्येक श्वासावर लक्ष ठेवा की जेणेकरून तुमच्या इष्टदेवाचे स्मरण केल्याशिवाय कोणताही श्वास रिकामा जाऊ नये. जेव्हा मानसिक काम तुमच्या समोर येते तेव्हा आपल्या इष्टदेवाचे स्मरण सोडून त्वरित कामात गुंतून जावे. परंतु काम संपल्यानंतर लगेच ताबडतोब परत आपल्या इष्टदेवाच्या संस्मरणात गुंतून जावे आणि प्रत्येक श्वासाकडे लक्ष द्यावे. इष्टदेवाचे स्मरण केल्याशिवाय कोणताही श्वास रिकामा जाता कामा नये. वारंवार यांचा सराव केल्यानेच मनाला त्याची सवय होते आणि मानसिक काम संपताच मन आपोआप कोणत्याही प्रयत्नाशिवाय आपल्या इष्टदेवाच्या स्मरणात डुबू लागेल. 1 सेकंदही याच्यामुळे वाया जात नाही आणि प्रत्येक श्वासाबरोबर आपल्या इष्टदेवाचे स्मरण होते. यालाच होश हरदम असे म्हणतात. नंबर 3 अभ्यास खिलवत दर अंजुमन. जेव्हा साधकाला सतत सराव करून उत्स्फूर्त ध्यान करण्याची सवय होते तेव्हा ध्यान कोणत्याही प्रयत्नाशिवाय आपोआप राहू लागते. तेव्हा त्याचे होश हरदम साध्य होते. सद्गुरूंच्या कृपेने थोड्याच प्रामाणिक प्रयत्नाने हे सर्व अगदी सहजपणे होऊ लागते. आता साधकाने प्रत्येक काम आपल्या इष्टदेवाला समर्पित करून करावे. त्याने स्वतःला कर्ता मानू नये. कर्त्याने त्या सर्व शक्तिमान इष्टदेवाचा विचार करावा आणि स्वतःला त्यांच्या हातातले एक यंत्र समजवावे. काम पूर्ण झाल्यावर त्याने हे समजून घ्यावे की हे काम त्याच्या इष्टदेवानेच केलेले आहे आणि त्याबद्दल आपल्या इष्टदेवाचे आभार मानले पाहिजे. साधक केवळ अलिप्तता आणि अभ्यासानेच यशाकडे वाटचाल करतो. खरा त्याग म्हणजेच अहंकाराचा कायमचा लोप. मी संपूर्णपणे काढून टाकणे म्हणजेच त्यागाची पराकाष्ठा. मनाचा विशिष्ट गुण म्हणजे मनाला वारंवार केलेले जाणारे काम नैसर्गिक सवय लावते. नैसर्गिक ध्यानाची अवस्था केवळ सततच्या सरावानेच अभ्यासानेच प्राप्त होते. त्याग आणि वैराग्य सरावानेच हळूहळू लयीची इतकी खोल अवस्था प्राप्त होते की चालता बोलताना खाताना पिताना झोपताना जागे होताना जगातील प्रत्येक कर्म करताना हृदय आपलं इष्टदेवाच्या स्मरणातच मग्न राहते. यालाच खिलवतदर अंजुमन असे म्हणतात. याचा अर्थ असा आहे की लाखोंचा मेळावा असतो पण साधक एकटाच असतो. लाखोंच्या भीडमध्ये असूनही तुम्ही स्वतःला एकटेच समजता आणि त्या एकटेपणात तुम्हाला आपल्या सद्गुरूंची आपल्या इष्टदेवांची सतत जाणीव असते. सेवकाच्या सद्गुरुदेवांनी त्याला ही अवस्था अनेक वेळा अनुभव करून दिली आणि नंतर सतत याच अवस्थेत राहणे हा आपला नैसर्गिक स्वभाव बनवावा यावर त्यांनी भर दिला. एकदा
दसऱ्याच्या शुभ प्रसंगी जेव्हा तुम्ही एटामध्ये होते तेव्हा या सेवकला तुमच्या निवासस्थानी भेट देण्याची संधी मिळाली होती. मुलांनी सद्गुरुदेवांच्या संध्याकाळी रामलीला पाहण्यासाठी घेऊन जाण्याची विनंती केली. परमपूज्य गुरुमातांनी सर्वांना पैसे दिले की जेणेकरून आम्ही त्या मेळ्यामध्ये जाऊ आणि तिकडे दशऱ्याच्या मेळ्यामध्ये सर्वांना खर्च करण्याकरता पैसे दिले. सर्वजण रामलीला पाहण्यासाठी मैदानावर गेले. तिथे फार गर्दी होती. हजारो लोकांचा मेळा सुरू होता. मेळा पाहण्यासाठी अनेक बैलगाड्या, ट्रक इत्यादीवर लोक आलेले होते. इतका आवाज होता की कानापर्यंत पोहोचणारा आवाजसुद्धाही ऐकू येत नव्हता. आलेली सर्व मुलं आणि मित्र मेळा बघण्यात मग्न झाले. ते खाऊ पिऊ लागले. फक्त हा सेवक सद्गुरुदेवजींसोबत राहिला. तो त्यांना मेळ्यातील एका उंच ठिकाणी घेऊन गेले, जिथून संपूर्ण मेळ्याचे दृश्य आधी स्पष्ट आणि सुंदर दिसत होते, पण सर्वांचे फक्त डोकेच दिसत होते. वेगवेगळ्या प्रकारच्या झुल्यांची मालिका होती, आनंदाचे मैदान होते, वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ आणि शौचे तंबू होते. दाराशी उभे असलेले जोकर आणि जुगलर आवाज करीत होते. अन्न, पेय, खेळण्यांचा बाजार होता. रामलीलाच्या मैदानात आतमध्ये रावण आणि कुंभकर्णाच्या मोठ्या उंच कागदाच्या मूर्त्या होत्या. हा सेवक 10-15 मिनटे हे सर्व बघत राहिला. लवकरच त्याचे मन आपल्या स्वतःच्या हृदयाकडे आकर्षित होऊ लागले आणि मग माझं लक्ष हृदय केंद्रावरच लक्ष करताच त्या हृदयामध्ये एक अतिशय सुंदर तारांची तार सुरू झाली. एक अतिशय गोड सूर ऐकू येऊ लागला आणि मन अंतर्मुखी झाले. आज्ञाचक्रावर प्राणवायूचा स्पंदन सुरू झाला आणि डोळे जोरात बंद होऊ लागले. हृदय परमेश्वराच्या आठवणीने भरून गेले. तीच जत्रा होती, तोच मेळा होता, तेच बाहुल्या होत्या आणि तेच बाहुल्यांच्या तमाशापेक्षा ते मला काही जास्त त्याचा वाटत नव्हते. कुंभकर्ण मारला गेला, रावण मारला गेला, त्यांचे पुतळे जाळले गेले, खूप फटाके झाले, खूप मोठा आवाज आला, शंख वाजले गेले, ढोलक वाजले गेले, खूप आवाज झाला, पण सेवकच्या हृदयावर त्याचा काहीच परिणाम झाला नव्हता. सद्गुरूंच्या कृपेने तो आता अंतर्ध्यानात आनंदात मग्न झाला होता. नंतर आम्ही सर्वजण घरी परतू लागलो. आम्ही घरी जाण्यासाठी निघालो तेव्हा वाटेत सद्गुरुदेव म्हणाले, तुम्ही हा आत्ता जो अनुभव झाला याला खिलवत दर अंजुमन असे म्हणतात. याचा अर्थ लाखो लोकांचा, हजारोंचा मेळा असतो, पण साधक एकटाच असतो. तो त्याच्या स्वामींच्या, आपल्या इष्टदेवाच्या आठवणीत इतका खोल मग्न असतो की त्याचा जत्रेशी काहीही संबंध राहतच नाही. हीच खरी पूजा आहे. नंबर 4, सफर दरवतन. या टप्प्यानंतर सद्गुरुदेवांकडून मिळालेला साधकाचा बीज मंत्र कीलक मंत्रात बदलतो. देवाचे, इष्टदेवाचे स्मरण साधकाच्या हृदयात आणि मनात कायमचे कोरले जाते, खोलवर रुजते. साधक संतांच्या द्वारामध्ये प्रवेश करतो आणि तो योगाद्वारे निर्माण होणाऱ्या या आनंदातही अडकत नाही, तर तो देवाचे, आपल्या इष्टदेवाचे सतत नामस्मरण आणि सतत ध्यान करत राहतो. त्याला परमेश्वराकडून काहीही नको असते, ना स्वर्ग, ना मोक्ष, ना आनंद, ना काही. त्याला फक्त त्यांच्या चरणावर सतत ध्यान, शुद्ध भक्ती हवी असते. यालाच सफरदर वतन सुरू होणे असे म्हणतात. हे 4 प्रकारे डोळ्यांना नियंत्रित करण्यासाठी आहे. दुसरे इंद्रिय ज्याच्यावर नियंत्रण ठेवावे लागते ती म्हणजे जीभ. जिभेलाही 4 प्रकारे नियंत्रित करावे लागते. नंबर 1, इतरांची टीका करणे टाळा. कधीही कोणाचीही टीका करू नका. कोणत्याही धर्माची, श्रद्धाची किंवा व्यक्तीची चुकूनही टीका करू नका. हे हृदय ईश्वराचे निवासस्थान आहे. आपण जितके जास्त हृदय आपले शुद्ध ठेवू तितकेच ईश्वराचे आशीर्वाद आपल्या हृदयात प्रवेश करतात. इतरांची टीका केल्याने प्रथम आपल्या मनात वाईट विचार येतात आणि नंतर ते जिभेद्वारे व्यक्त होतात. तिखट, राजसिक आणि तामसिक अन्नपदार्थ खाल्ल्याने मनाचे आरोग्य बिघडते आणि ते थांबवणे कठीण होते. म्हणूनच भक्तीमध्ये मनाची एकाग्रता साध्य होत नाही.
अन्नाचा मनावर खूप जास्त परिणाम होतो. आपले अन्न शुद्ध, सात्विक असले पाहिजे आणि आपले अन्न देवाला अर्पण केले पाहिजे आणि मगच त्याचे गाढ स्मरण करून ते अन्न खाल्ले पाहिजे. इतके की जेवताना मनाची एकाग्रता इष्टदेवावर केंद्रित झाली पाहिजे आणि आपल्या अन्नाच्या चवीची भावनाच नसावी. चवीवर नियंत्रण ठेवण्याचा हा सर्वात सुंदर आणि अत्यंत सोपा मार्ग आहे. नंबर 3, शक्य तितके कमी बोला. बोलण्याने सर्वात जास्त शक्ती कमी कुवत होते. जे लोक आवश्यकतेपेक्षा जास्त बोलतात त्यांच्या शब्दांना काहीच अर्थ नसतो. शक्य तितके कमीच बोलले पाहिजे. जेव्हा आवश्यक आहे तेव्हाच बोलावे. कमी बोलल्याने वाणीत एक शक्ती आणि व्होल्टेज निर्माण होते. वाणी हृदयावर परिणाम करणारी सक्षम होते. सत्य आणि गोड वाणीचा अवलंब करा. तुम्ही जे करता तेच बोला. अशा वाणीचा हृदयावर परिणाम होतो. साधक आपोआप सत्याच्या मार्गावर येतो. स्वामी विवेकानंदांनी म्हटलेले आहे की योगीचे मौन त्याच्या बोलण्यापेक्षा जास्त अधिक फायदेशीर असते. शांत राहून त्यांच्या मनातून निघणारे पवित्र स्पंदन वातावरण शुद्ध करतात आणि जगाचे खरे कल्याण होते. शांत राहून इष्टदेवाबद्दल विचार करण्यामुळे विशेष फायदा होतो. नंबर 4, जिभेचे टोक टाळूला स्पर्श करणे. बाळाच्या जन्माच्या वेळी त्याच्या जिभेचे टोक टाळूला स्पर्श करत असते आणि त्याचा स्वभाव त्यामुळेच अंतर्मुखी राहतो. डॉक्टर किंवा परिचारिका त्याची जीभ स्वच्छ करण्यासाठी जिभेचे टोक टाळीवरून काढून टाकतात आणि मुलाची सूरत अंतर्मुखीपासून बहिर्मुखी बनते आणि तो जगातील भौतिक गोष्टींकडे आकर्षित होऊ लागतो. ही सूरत परत अंतर्मुखी करावी लागते, म्हणजे उलटी दिशा मिळवावी लागते. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा तुम्हाला मोकळा वेळ किंवा फ्री टाईम असेल तेव्हा जिभेचे टोक टाळूला स्पर्श करा आणि आपल्या इष्टदेवाचे ध्यान करा. जर तुम्हाला सद्गुरूकडून बीजमंत्र मिळाला असेल तर वरील उल्लेख केलेल्या पद्धतीने जिभेचे टोक टाळूला स्पर्श करताच ध्यान आपोआप सुरू होते. हे तुमच्या सद्गुरूंचे तुमच्यावर फार मोठे उपकार आहेत. जेव्हा जिभेवर ध्यान केले जाते तेव्हा त्याची सिद्धी प्राप्त होते. तेव्हा साधकाला असे वाटते की या आत्म्याने सर्व 10 प्रकारच्या इंद्रियावर नियंत्रण मिळवले आहे आणि त्याची बुद्धी सहज समाधीमध्ये स्थिर होते. अशा प्रकारे 10 इंद्रियांवर जर का नियंत्रण मिळवायचं असेल तर 2 इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवणे फार आवश्यक आहे. नंबर 1 डोळे आणि नंबर 2 जीभ. हे उपाय वरील याच्यामध्ये सांगितलेलेच आहेत. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അദ്ധ്യായം 2, ശ്ലോകം 61. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത് മത്പരഃ വശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠഃ. അന്വേഷകൻ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയ വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധി സ്ഥിരതയുള്ളതായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അന്വേഷകൻ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഒരു ഏകാഗ്ര മനസ്സോടെ എന്നിൽ ഭക്തിയുള്ളവനായി ധ്യാനത്തിലിരിക്കുകയും വേണം. ശരീരത്തിൽ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. അവയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ അന്വേഷകന് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുകയും ബീജമന്ത്രം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് ആത്മാവിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം മനസ്സിന് പൂർണ്ണമായും സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മഹാന്മാരായ സന്യാസിമാർ, യോഗികൾ എന്നിവർക്ക് പോലും 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒരേ സമയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ അന്വേഷകനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തു പറയാൻ കഴിയും? ഇതിമാർഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകരും ജീവിതകാലത്ത് 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മേൽ ആത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നേടിയവരുമായ സന്യാസിമാർ ഈ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ 2 പ്രധാന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സാധനയ്ക്കായി നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു. ഒന്ന് കണ്ണുകളും മറ്റൊന്ന് നാവുമാണ്. കണ്ണുകളുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം 4 വിധത്തിൽ ചെയ്യണം. 1. നസർ പർ ഖദം. ഒരു സാധകൻ നടക്കുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ കാലിൻ്റെ പിൻഭാഗം നോക്കി നടക്കണം. അനാവശ്യമായി അവിടെയും ഇവിടെയും നോക്കരുത്. കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ലെൻസുകളാണ്.
അതിലൂടെ മിക്ക സംസ്കാരങ്ങളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഒരു സാധകൻ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സംസ്കാരങ്ങൾ അവനെ അസ്വസ്ഥനാക്കുകയും മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാകാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ലൗകിക രംഗങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു തിരിയരുത്. മറിച്ച് കാലിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആദ്യ നോട്ടം അഥവാ ആദ്യ ദൃഷ്ടി എല്ലായ്പ്പോഴും നിഷ്കളങ്കമാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു സംസ്കാരവും രൂപപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ രണ്ടാമതൊരു കാഴ്ച വീഴുമ്പോൾ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ ആദ്യ കാഴ്ച ഒരു മനോഹരമായ റോസാപ്പൂവിലാണ് വീഴുന്നത്. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ പൂവ് വളരെ മനോഹരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നു വീണ്ടും അതിനെ നോക്കണമെന്ന്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വീണ്ടും നോക്കിയാൽ ഒരു സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സ് പറയും, എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ പറിച്ചെടുത്തുകൂടാ? ഈ സാധകൻ്റെ ഗുരുദേവ്ജി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം കാൺപൂരിൽ നഗരത്തിലെ ഒരു പ്രധാന മാർക്കറ്റിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടു. വീടുകളുടെ മേൽക്കൂരയിലും ബാൽക്കണികളിലും ആളുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അക്കാലത്തെ സിനിമാ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയും ശ്രുതിമധുരവുമായ ഗായിക ഒരു ഘോഷയാത്രയിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അവരെ കാണാൻ ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടി. അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് സമീപം എത്തിയപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാണാൻ വന്ന സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയെ താൻ കണ്ടാൽ എന്താണ് ദോഷം എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത ഉയർന്നു വന്നു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സദ്ഗുരുദേവ്ജിയുടെ തിളക്കമുള്ള ഒരു ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺമുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇത് കണ്ട ഉടനെ തൻ്റെ ദുഷ്ടചിന്തകളിൽ അയാൾക്ക് ഭയം തോന്നി. മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇടവഴിയിലൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. തൻ്റെ സദ്ഗുരുദേവൻ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽ തൊട്ട് വണങ്ങിയ ഉടനെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പുറത്ത് തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നസർ പർ ഖദം പൂർത്തിയായി. നിയമാനുസൃതം നോക്കാൻ നമ്മളെ വിലക്കിയിട്ടുള്ള അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കിയാൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അബദ്ധത്തിൽ പോലും അവയിലേക്ക് വീണ്ടും നോക്കരുത്. നിങ്ങൾ ദുഷ്പ്രവർത്തികളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയും പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഉപയോഗശൂന്യമാവുകയും ചെയ്തേക്കാം. കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാർഗം ശ്വാസത്തിലൂടെയുള്ള ബോധം. സാധകൻ്റെ ഭക്ഷണവും ഉറക്കവും ദൈവസ്മരണയിൽ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭക്ഷണവും ജീവിതശീലങ്ങളും ശുദ്ധമായിത്തീരുന്നു. അവ ദൈവീകമായിത്തീരുന്നു. ദിവസത്തിലെ 8 മണിക്കൂർ നിങ്ങളുടേതായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ സാധകൻ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കുന്ന ശീലം വളർത്തിയെടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഒഴിവു സമയം ഈശ്വരന് നൽകുക. നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. അങ്ങനെ ഒരു ശ്വാസവും ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കാതെ കടന്നു പോകരുത്. മാനസികമായ പ്രവൃത്തി വരുമ്പോൾ ദൈവസ്മരണ ഉപേക്ഷിച്ച് പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുക. പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വീണ്ടും ഈശ്വരസ്മരണ ആരംഭിക്കുക. ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഈശ്വരസ്മരണയില്ലാതെ ഒരു ശ്വാസവും കടന്നു പോകരുത്. ആവർത്തിച്ച് പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സ് അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. അതായത് മാനസികമായ പ്രവൃത്തി അവസാനിച്ചാൽ മനസ്സ് യാന്ത്രികമായി ഈശ്വരസ്മരണയിൽ മുങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒരു നിമിഷം പോലും സമയം പാഴാകുന്നില്ല. ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ഈശ്വരസ്മരണ നിലനിൽക്കുന്നു. കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്നാമത്തെ മാർഗം ഖിൽവത് ദർ അഞ്ജുമൻ. ഒരു സാധകൻ നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ സ്വയമേവ ധ്യാനത്തിൽ തുടരുന്ന ശീലം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ധ്യാനം യാതൊരു ശ്രമവുമില്ലാതെ യാന്ത്രികമായി തുടരാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ഹോഷ് ദർദം അഥവാ ബോധത്തിൽ അറിവുള്ള അവസ്ഥ അഥവാ ഉറച്ച അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അല്പം ആത്മാർത്ഥമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഇതെല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ സാധകൻ ഓരോ ജോലിയും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അവൻ തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളായി കണക്കാക്കരുത്. ചെയ്യുന്നയാൾ സർവശക്തനായ ഈശ്വരനാണെന്ന് കരുതുകയും അവൻ്റെ കൈകളിലെ ഒരു യന്ത്രമായി സ്വയം കണക്കാക്കുകയും വേണം. ജോലി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ അത് ചെയ്തുവെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് ഈശ്വരനോട് നന്ദി പറയുകയും വേണം.
ഒരു സാധകൻ ത്യാഗത്തിലൂടെയും പരിശീലനത്തിലൂടെയും മാത്രമേ വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങൂ. അഹംഭാവം എന്നേക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്. ഞാൻ എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഉന്മൂലനം ആണ് ശരിയായ ത്യാഗം. ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഒരു സ്വാഭാവിക ശീലമായി മനസ്സിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് മനസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേക ഗുണം. സ്വാഭാവിക ധ്യാനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ തുടർച്ചയായ പരിശീലനത്തിലൂടെ മാത്രമേ കൈവരിക്കാനാകൂ. നിസ്സംഗതയിലൂടെയും പരിശീലനത്തിലൂടെയും ക്രമേണ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ഐക്യാവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. നടക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും കുടിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണരുമ്പോഴും ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ഹൃദയം ഈശ്വര സ്മരണയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ലക്ഷങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു മേളയിലാണെങ്കിലും സാധകൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങുന്നു. സാധകൻ്റെ സദ്ഗുരുദേവൻ ഈ അവസ്ഥ പലതവണ അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും ഈ അവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക സ്വഭാവമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ ദസറയുടെ ശുഭകരമായ അവസരത്തിൽ സാധകൻ എറ്റയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഈ ദാസന് ഗുരുദേവൻ്റെ വസതി സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. വൈകുന്നേരം രാമലീല കാണാൻ തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ കുട്ടികൾ സദ്ഗുരുദേവ്ജിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ആദരണീയയായ ഗുരുമാതാവ് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് പോക്കറ്റ് മണി നൽകി. എല്ലാവരും രാംലീല കാണാൻ മൈതാനത്തേക്ക് പോയി. ധാരാളം ബഹളവും തിരക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മേള കാണാനെത്തിയിരുന്നു. കാതുകളിൽ എത്തുന്ന ശബ്ദം പോലും കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ബഹളമുണ്ടായിരുന്നു. വന്നിരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും സുഹൃത്തുക്കളും മേളയുടെ തിരക്കിലായി. അവർ തിന്നാനും കുടിക്കാനും തുടങ്ങി. ഈ ദാസൻ മാത്രമേ സദ്ഗുരുദേവ്ജിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മേളയുടെ മുഴുവൻ കാഴ്ചയും വളരെ വ്യക്തവും മനോഹരവുമായിരുന്നു. മേളയിലെ ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഈ സാധകനെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മേളയിലെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും വളരെ വ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത തരം ഊഞ്ഞാലുകളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പ്രവേശന കവാടങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന തമാശക്കാരും ജാലവിദ്യക്കാരും ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളുടെയും കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെയും ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. രാമലീല മൈതാനത്തിനുള്ളിൽ രാവണൻ്റെയും കുംഭകർണൻ്റെയും വലിയ ഉയരമുള്ള കടലാസ് പ്രതിമകളുണ്ടായിരുന്നു. 10-15 മിനിറ്റ് നേരം ഈ സേവകൻ ഇതെല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. താമസിയാതെ അവൻ്റെ മനസ്സ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അവൻ തൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഹൃദയത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഉടനെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ മധുരമുള്ള ഒരു ഈണം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. മനസ്സ് അന്തർമുഖമായി. ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ പ്രാണവായുവിൻ്റെ സ്പന്ദനം ആരംഭിച്ചു. കണ്ണുകൾ ശക്തമായി അടയാൻ തുടങ്ങി. ഹൃദയം ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള സ്മരണയാൽ നിറഞ്ഞു. അതേ മേളയായിരുന്നു അത്. മേളയിലെ ആഘോഷങ്ങൾ തുടർന്നു. കുംഭകർണൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രാവണനും കൊല്ലപ്പെട്ടു. അവരുടെ പ്രതിമകൾ കത്തിച്ചു. ധാരാളം ശബ്ദമുണ്ടായി. പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചു. പക്ഷേ അത് ഈ സേവകൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ബാധിച്ചില്ല. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ അദ്ദേഹം ആന്തരിക ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകി. എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങളും വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വഴിയിൽ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ഖിൽവദ്ദർ അഞ്ജുമാൻ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഒരു മേളയാണ്. പക്ഷേ സാധകൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അവൻ തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ സ്മരണയിൽ ആഴത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. മേളയുമായി അവന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന. കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള 4ാമത്തെ മാർഗം സഫർദർ വതൻ. ഈ ഘട്ടത്തിന് ശേഷം സദ്ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സാധകൻ്റെ ബീജ് മന്ത്രം കീലക് മന്ത്രമായി മാറുന്നു. ഈശ്വരസ്മരണ സാധകൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും സ്ഥിരമായി പതിഞ്ഞു പോകുന്നു. ആഴത്തിൽ ഉൾച്ചേരുന്നു. സാധകൻ വിശുദ്ധരുടെ വാതിലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. യോഗ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിൽ അവൻ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല. മറിച്ച് ഈശ്വരനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരന്തരമായ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അവൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സ്വർഗമോ മോക്ഷമോ സന്തോഷമോ ഇല്ല. അവൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ നിരന്തരമായ ധ്യാനം, ശുദ്ധമായ ഭക്തി, ഇതുമാത്രമേ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ.
ഇപ്പോൾ സഫർദർ വതൻ ആരംഭിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ 4 വിധത്തിൽ കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കാം. സാധനയ്ക്കായി നിയന്ത്രിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഇന്ദ്രിയം നാവാണ്. നാവിനെ ഇനി പറയുന്ന 4 വിധത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാം. 1. മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരിക്കലും ആരെയും വിമർശിക്കരുത്. ഒരു മതത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും വ്യക്തിയെയും വിമർശിക്കരുത്. ഈ ഹൃദയം ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം നാം എത്രത്തോളം ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുന്നതിലൂടെ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചീത്ത ചിന്തകൾ വരുന്നു. തുടർന്ന് അവ നാവിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഹൃദയം മലിനമാകുന്നു. ദൈവിക പാത നഷ്ടപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്യാസിമാർ അവരുടെ ഹൃദയം വൃത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്. അവർ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കുന്നില്ല. അവർ അവരുടെ ഹൃദയം പോലുള്ള വിരിപ്പ് വൃത്തിയാക്കുന്നു. അത് തുടർച്ചയായി മിനുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ജ്വാല അഥവാ വെളിച്ചം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്രകാശ വിളക്ക് കത്തുന്നു. അത്തരമൊരു പ്രകാശ വിളക്കിൽ സ്പർശിക്കുന്നതിലൂടെ പല വിളക്കുകളും കത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷങ്ങൾ കാണാൻ സമയമില്ല. നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാർഗം രുചി നിയന്ത്രണം. നമ്മുടെ നാവ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്. മധുരം, എരിവ്, പുളി തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കും. അത് നിർത്താൻ പ്രയാസമാകും. ആരാധനയിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രത കൈവരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. ഭക്ഷണം മനസ്സിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കും. നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ശുദ്ധവും സ്വാത്വികവുമായിരിക്കണം. ഭക്ഷണം ഈശ്വരന് സമർപ്പിക്കുകയും ഈശ്വരനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള സ്മരണയിൽ കഴിക്കുകയും വേണം. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരനിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രത ആസ്വദിക്കണം. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചി പോലും അനുഭവിക്കരുത്. രുചി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരവും ലളിതവുമായ മാർഗമാണിത്. നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ മാർഗം കഴിയുന്നത്ര കുറച്ച് സംസാരിക്കുക. സംസാരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അധികം സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വാക്കുകൾക്ക് പഞ്ഞമില്ല. കഴിയുന്നത്ര കുറച്ച് സംസാരിക്കണം. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം സംസാരിക്കുക. കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരത്തിലൊരു ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. സംസാരം ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. സത്യസന്ധവും മധുരവുമായ സംസാരം സ്വീകരിക്കുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പറയുക. അത്തരം സംസാരം ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ഒരു അന്വേഷകൻ യാന്ത്രികമായി സത്യത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഒരു യോഗിയുടെ മൗനം അവൻ്റെ സംസാരത്തേക്കാൾ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നതിലൂടെ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പവിത്രമായ സ്പന്ദനങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ക്ഷേമം കൈവരിക്കപ്പെടുന്നു. നിശബ്ദത പാലിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രത്യേക നേട്ടമുണ്ട്. നാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള നാലാമത്തെ മാർഗം നാവിൻ്റെ അഗ്രം അണ്ണാക്കിൽ സ്പർശിക്കുക. ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനസമയത്ത് അവൻ്റെ നാവിൻ്റെ അഗ്രം അണ്ണാക്കിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവൻ്റെ സ്വഭാവം അന്തർമുഖമായി തുടരും. ഡോക്ടറോ നേഴ്സോ ജനനസമയത്ത് നാവ് വൃത്തിയാക്കാൻ നാക്കിൻ്റെ അഗ്രം അണ്ണാക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നു. കുട്ടിയുടെ സൂറത്ത് അഥവാ ഭാവന അന്തർമുഖനിൽ നിന്ന് ബഹിർമുഖനാവുകയും ലോകത്തിലെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവൻ ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭാവനയെ വീണ്ടും അന്തർമുഖനാക്കണം. വിപരീത ദിശയിലേക്ക് പോകണം. ഒഴിവു സമയം ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നാവിൻ്റെ അഗ്രം അണ്ണാക്കിൽ സ്പർശിക്കുക. സദ്ഗുരുവിൽ നിന്ന് ബീജമന്ത്രം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നാവിൻ്റെ അഗ്രം അണ്ണാക്കിൽ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ധ്യാനം യാന്ത്രികമായി സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. നാവിൽ ധ്യാനം ചെയ്ത് സിദ്ധി കൈവരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് തൻ്റെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും നിയന്ത്രണം നേടിയതായി സാധകന് അനുഭവപ്പെടുകയും സഹജ സമാധിയിൽ തൻ്റെ ബുദ്ധി സ്ഥിരത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശർണ. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుత పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన
ప్రవృత్తిలో నివృత్తి, గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము, అధ్యాయము 2 సాంఖ్యయోగము, శ్లోకము 61. తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః వసేహి యస్యింద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత. అందుచేత సాధకునికి కావాల్సింది ఏంటంటే అతడు ఇంద్రియములను సంపూర్ణముగా వశం చేసుకుని చక్కగా ఉంచబడిన మనసు గలవాడే, నా యందు చిత్తము గలవాడే ధ్యానంలో కూర్చోవాలి. ఎందుకంటే ఏ పురుషుని ఇంద్రియాలు వశమై ఉంటాయో అతని బుద్ధి స్థిరమై ఉంటుంది. శరీరంలో 10 ఇంద్రియములు ఉంటాయి. వాటిని ఏ విధంగా వశం చేసుకోవాలి? సద్గురు కృపచే సాధకుని చిత్తము ఏకాగ్రత చేయు శక్తి లభించినప్పుడు బీజమంత్రం లభిస్తుంది. అప్పుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందుట కొరకు ఇంద్రియాలను ఆత్మకు వశపరచుట లేదా చాలా అవసరము. అలా కానట్లయితే మనసు పూర్తిగా స్థిరం కాదు. గొప్ప గొప్ప తాపసులు, యోగులు, ఋషులు, మునులు దశేంద్రియాలను ఒక్కమారుగా తమ వశంలోకి తెచ్చుకుంటలో సఫలం కాలేకపోయారు. అటువంటిప్పుడు సాధారణ మానవుల మాట ఏమిటి? ఇది మార్గం అనుసరించి మహాత్ములందరూ దశేంద్రియములపైన ఆత్మ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని తమ జీవిత కాలంలోనే పొందారు, మార్గాన్ని చూపించారు. ఈ దశేంద్రియం నుండి 2 ముఖ్య ఇంద్రియములను మన సాధన కోసం పట్టుకోవాల్సినది. అవి 1 కన్ను, 2 నాలుక. కంటిపై నియంత్రణ 4 రకములు. 1 నజర్పర్ కథం, దృష్టిని పాదాలపై పెట్టుట. 2 హోష్ దర్దం, ప్రతి శ్వాసలోనూ దైవస్మరణ. 3 కిల్బద్దర్ అంజుమన్, వేలాది జనుల మధ్య ఉన్నప్పటికీ సాధకుడు ఒక్కడే. 4 సఫర్దర్ వతన్, ముక్తి మార్గ పయనం. 1 నజర్బర్ కథం, దృష్టిని పాదాలపై పెట్టుట. సాధకుడు నడుస్తున్నప్పుడు తన పాదాలను చూస్తూ నడవాలి. వ్యర్థంగా అటు ఇటు చూడరాదు. మన శరీరంలోని కళ్ళు ఎటువంటి కటకములు అనగా వీటి ద్వారానే ఎక్కువ సంస్కారం మన హృదయ పట్లంపై ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. సాధకుడు ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు ఇవే సంస్కారములు అతని కలవరపెడుతూ ఉంటాయి, చిత్తాగ్రత కలగనీయదు. అందుచేత మనం నడుస్తున్నప్పుడు మన కళ్ళను ప్రాపంచిక దృశ్యముల చుట్టూ తిరగనీయకూడదు. అంతేకాక పాదాలను చూస్తూ నడవాలి. మొదటి దృష్టి ఎప్పుడు దోషరహితంగా ఉంటుంది. దానిచే ఏ విధమైన సంస్కారాలు ఏర్పడవు. ఏ వస్తువు పైన అయినా కానీ రెండవ దృష్టి పడినట్లయితే సంస్కారం తయారవుతుంది. మీరు ఒక తోటలోంచి వెళ్తున్నారు అనుకోండి, మీ యొక్క స్వాభావికమైన మొదటి దృష్టి ఒక అందమైన గులాబీ పువ్వుపై పడింది. ముందుకు పోతూ ఉండగా పువ్వు ఎంతో అందంగా ఉన్నదని ఆలోచన వస్తుంది. మళ్ళీ చూడమని మనసు చెప్తుంది. ఒకవేళ మనసు చెప్పినట్టు అంగీకరించి రెండవ దృష్టిని నిలిపినట్టయితే సంస్కారం తయారవుతుంది. అంతేకాదు అప్పుడు మనసు దాన్ని తెంపి ఎందుకు తీసుకోకూడదని చెబుతుంది. ఈ సేవకుడు యొక్క సద్గురుదేవులు తమ జీవితంలోని ఒక సంఘటనను ఈ ప్రకారంగా వివరించారు. ఒకసారి వారు కాన్పూర్లో ఉన్నారు. పట్టణంలోని ముఖ్య బజార్ నుండి వస్తున్నారు. బజార్లో పెద్ద గుంపు చూశారు. ప్రజలు మిద్దెలపైన, పేడలపై బాగాన, ఇండ్ల పైకప్పున కిక్కిరిసిపోయి ఉన్నారు. జనసందోహం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. దాని గురించి విచారించగా అప్పటి సినిమా జగత్తులో అందరికన్నా అందమైనది మొదలు గాయకురాలైన వాహనం ఆ మార్గం నుండి వస్తుందని తెలిసింది. ఆమెను చూడడానికి జనం సమూహంగా గుమిగూడారు. కాస్త ముందుకు పోయి ఆ వాహనం దగ్గర చేరుకున్నప్పుడు ఈ సుందరమూర్తిని చూడాలని వేలాది మంది వచ్చారు. ఇతరు కూడా చూస్తే తప్పేమిటి అనే ఆలోచన అతని మనసులో జనించింది. ఈ ఆలోచన రాగానే వారి గురుదేవుల ప్రకాశవంతమైన స్వరూపము వారి కళ్ళ ముందు నిలిచింది. చూసినంతనే తమ చెడు ఆలోచనలకు భయపడ్డారు. వెంటనే ఒక సందు మార్గం ద్వారా బజార్ను విడిచి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. ఇంటికి చేరుకోగానే ఆశ్చర్యపోయారు. ఎందుకంటే వారి సద్గురుదేవులు ఇంటికి వచ్చి ఉన్నారు. వారి చరణములు తాకి ప్రణామం చేయగానే వారు వీపు తట్టి, నేడు నీ యొక్క పాదాలపై దృష్టి పెట్టుట అనే సాధన పూర్తయింది అని అన్నారు. ఏ వస్తువులను చూడరాదని శాస్త్రములు నిషేధించవో ఆ వస్తువులపై మొదటి దృష్టి పడినట్లయితే ఏమీ పర్వాలేదు, కానీ వాటిపై రెండో దృష్టి పొరపాటు కూడా పడకూడదు. ఈ విధంగా చేయనట్లయితే చెడు కర్మలతో బంధించబడి పిమ్మట జన్మే నిష్ప్రయోజనం అవుతుంది. ఇంకా 2వది కోష్దర్థం, ప్రతి శ్వాసలోనూ దైవస్మరణ. సాధకుని భోజనము, నిద్ర పరమాత్మ జ్ఞాపకంలో చేయబడుతున్నప్పుడు, ఆహార విహారసులు జరిగి ఈశ్వరమయం అయినప్పుడు రోజులోని 8 గంటలు తనవి అవుతాయి. అప్పుడు సాధకుడు ప్రతి శ్వాసలోనూ పరమాత్మ జ్ఞాపకం ఉండే అలవాటు చేసుకోవాలి. ఖాళీ సమయాన్ని పరమాత్మకి ఇవ్వాలి. నడుస్తున్నప్పుడు ప్రతి శ్వాస కూడా పరమాత్మ జ్ఞాపకం ఉండేలా దృష్టిని శ్వాసపై ఉంచాలి. బుద్ధికి సంబంధించిన పని వచ్చినప్పుడు పరమాత్మ జ్ఞాపకాన్ని విడిచిపెట్టి ఎంతో తత్పరతతో ఆ పని యందు లీనం కావాలి. పని పూర్తయిన తర్వాత వెంటనే భగవంతుని జ్ఞాపకంలో లీనం కావాలి. ప్రతి శ్వాస మీద దృష్టిని పెట్టాలి. ఈ విధంగా
మాటిమాటికి అభ్యాసం చేసినట్టయితే బుద్ధికి సంబంధించిన పని పూర్తయినంతనే దానంతరదే ఏ ప్రయాస లేకుండా మనసు ఈశ్వరుని జ్ఞాపకంలో మునిగిపోయే అలవాటు మనకు కలుగుతుంది. సమయంలోని ఒక సెకండ్ కూడా వ్యర్థం కాదు. ప్రతి శ్వాస ఎందు పరమాత్మ జ్ఞాపకం ఏర్పడుతుంది. 3. కిల్బద్దర్ అంజుమన్. వేలాజనుల మధ్య ఉన్నప్పటికీ సాధకుడు ఒక్కడే. నిరంతరం అభ్యాసం ద్వారా సాధకునకు సహజమైన ధ్యానంలో ఉండే అలవాటు అయినప్పుడు అప్రయత్నంగానే స్వతహాగానే ధ్యానం జరుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు అతనికి హోష్ దర్దం, ప్రతి శ్వాసలోనూ పరమాత్మని జ్ఞాపకం అనే సాధన సిద్ధిస్తుంది. ఇదంతా సద్గురు కృప ద్వారా ఎంతో సరళంగా కొంచెం నిజమైన ప్రయత్నం ద్వారా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు సాధకునికి కావాల్సింది ఏమిటంటే ప్రతి పనిని పరమాత్మకు అర్పించి చేయుట. తనను కర్తగా అనుకోరాదు. చేసేవాడు సర్వేశ్వరుడే నా పరమాత్మని తాను అతని చేతిలో ఒక యంత్రమని అనుకోవాలి. పని పూర్తయినప్పుడు పరమాత్మే ఈ పని చేశాడు అని అనుకుని అందుకు పరమాత్మకు కృతజ్ఞతలు అర్పించుకోవాలి. వైరాగ్యం మరియు అభ్యాసంతో మాత్రమే సాధకుడు సఫలత వైపు ముందుకు పోతాడు. అహంభావం శాశ్వతంగా లేకుండా ఉండుటియే నిజమైన వైరాగ్యం. అహం పూర్తిగా తొలగొట్టియే కంప్లీట్ ఎలిమినేషన్ వైరాగ్యానికి పరాకాష్ట. మనసుకున్న విశేష గుణం ఏమిటంటే ఏ పనైనా మాటిమాటికి రిపీటెడ్లీ చేయబడుతూ ఉంటుందో ఆ పని చేయటం మనసుకు అలవాటైపోతుంది. నిరంతరం అభ్యాసం ద్వారా సహజంగానే ధ్యానావస్థ ప్రాప్తిస్తుంది. వైరాగ్యము అభ్యాసముచే మెల్లమెల్లగా ఎటువంటి గాఢమైన లయస్థితి లభిస్తుందంటే నడుస్తున్నా, తిరుగుతున్నా, తింటున్నా, తాగుతున్నా, ప్రాపంచికమైన ప్రతి వ్యవహారం చేస్తూ ఉన్న హృదయం భగవంతుని జ్ఞాపకంలో నిరంతరం మునిగి ఉంటుంది. కిల్బద్దర్ అంజుమన్ లక్షలాది జనసమూహం ఉన్నను సాధకుడు ఒక్కడే అనే స్థితి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సేవకుని గురుదేవులు ఎన్నోసార్లు ఈ స్థితి యొక్క అనుభవం కలిగించారు మరియు ఈ స్థితిలోనే నిరంతరం ఉండే అలవాటు చేసుకోమని ఆజ్ఞాపించారు. ఒకసారి దసరా శుభ సమయమున ఈ సేవకుని గురుదేవులు ఏటాలో ఉన్నప్పుడు వారి నివాస స్థానానికి వెళ్లే సదవకాశం ఈ సేవకునికి కలిగింది. రామలీలా ఉత్సవాన్ని చూచుటకు తమను సాయంత్రం తీసుకువెళ్ళమని శ్రీ సద్గురుదేవులు వారి పిల్లలు అడిగారు. పరమ పూజనీయ సద్గురుదేవులు మాతాజీ గారు అందరికీ కొద్దిగా జేబు ఖర్చుకు డబ్బులు ఇచ్చారు. అందరము రామలీలా చూడడానికి రామలీలా మైదానం చేరుకున్నాం. అప్పుడు ఎంతో కోలాహలంగా ఉంది. వేలాది మంది గల ఉత్సవం అది. అనేక ఎద్దుల బండ్లు, ట్రక్కులు మొదలైన వాటితో ప్రజలు ఉత్సవాన్ని చూడడానికి వచ్చారు. అక్కడ ఎంత రణగుణంతో ఉందంటే చెవి వద్ద మాట్లాడిన మాట కూడా వినిపించట్లేదు. అందరితో పాటు వచ్చిన పిల్లలు, స్నేహితులు ఉత్సవాన్ని చూడడానికి నిమగ్నమైపోయారు. అందరూ చిరుతిళ్ళు తింటున్నారు. కేవలం ఈ సేవకుడు ఒక్కడే సద్గురుదేవులతో ఉండిపోయాడు. గురుదేవులు ఈ సేవకుడిని ఎక్కడి నుంచి ఉత్సవం యొక్క దృశ్యమంతా ఎంతో స్పష్టంగా అందంగా కనిపిస్తుందో అటువంటి ఒక ఎత్తైన ప్రదేశానికి తమ వెంట నిడుకుని తీసుకువెళ్లారు. అక్కడి నుంచి కేవలం జనుల యొక్క తలలు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి. రకరకాల ఉయ్యాలలు, మేరీగో రౌండ్, రంగుల రాట్నము ఏర్పరిచిపడి ఉన్నాయి. రకరకాల ఆటలు, తమాషాలు గల గుడారాలు వేయబడి ఉన్నాయి. వాటి ద్వారాల వద్ద ఉన్న విదూషకులు, జోకర్స్ రకరకాల చేష్టలు చేస్తూ అల్లరి చేస్తున్నారు. తినుబండారాలు, త్రాగిడ పదార్థములు, ఆట వస్తువులు అమ్మే దుకాణాలతో అక్కడ బజారు ఏర్పడింది. రామలీలా మైదానంలో రావణుడు, కుంభకర్ణుల యొక్క కాగితంతో చేసిన చాలా పెద్ద ఎత్తైన బుట్టబొమ్మలు నిలబెట్టబడి ఉన్నాయి. ఈ దృశ్యాన్నింటినీ ఈ సేవకుడు 10-15 నిమిషాల పాటు చూస్తుండగానే అతని మనసు తన హృదయం వైపు ఆకర్షించబడసాగింది. హృదయం వైపు దృష్టి పెట్టినంతనే హృదయంలో ఎంతో సుందరమైన తంత్రులు గల వాయిద్యము తెరవబడి దాని నుండి ఎంతో మధురమైన నాదము వినిపించ ప్రారంభించింది. దాంతో మనసు అంతర్ముఖం అయిపోయింది. ఆజ్ఞాచక్ర వద్ద ప్రాణవాయు స్పందన ప్రారంభమైంది. నేత్రాలు బలవంతంగా మూసుకుపోసాగాయి. హృదయం పరమాత్మ జ్ఞానమైన జ్ఞాపకం నిండిపోయింది. అదే ఉత్సవం ఉంది అక్కడ. అది ఆడ, మగ, గుడ్డబొమ్మలు, బుట్టబొమ్మలు తమాషా కన్నా పెద్ద గొప్పగా కనిపించట్లేదు. కుంభకర్ణుడు చంపడ్డాడు, రావణుడు చనిపోయాడు, వారి బుట్టబొమ్మలు కాల్చివేయబడ్డాయి, బాంబులు, టపాసాలు పేల్చబడ్డాయి. ఎంతో రణగణధ్వని ఏర్పడింది. కానీ ఈ సేవకుని హృదయంపై వాటి ప్రభావం ఏమీ పడలేదు. ఇప్పుడు సద్గురుదేవుల కృపతో అంతరిక ధ్యానంలో మునిగిపోయాడు. అందరూ ఇంటి ముఖం పట్టారు. మేము కూడా ఇంటి దారి పట్టాము. దారిలో గురుదేవులు ఇదే కిల్బద్దర్ అంజుమన్ అనగా వేలాజనుల మధ్యలో ఉన్న సాధకుడు ఒంటరిగా ఉండుట అంటే ఇదే. సాధకుడు తన ఇష్టదైవ జ్ఞాపకంలో గాఢంగా మునిగిపోతాడు. ఉత్సవంతో అతనికి ఏ విధమైన సంబంధం ఉండదు. ఇదే నిజమైన పూజ అన్నారు. ఇక 4వది సఫర్దర్ వతన్, ముక్తి మార్గ పయనం. ఈ స్థితిని పొందిన తర్వాత సాధకునికి సద్గురుదేవుల ద్వారా ఇవ్వబడిన బీజమంత్రము
కీలక మంత్రంగా మారిపోతుంది. పరమాత్మ జ్ఞాపకం సాధకుని హృదయంలోనూ మస్తిష్కంలోనూ శాశ్వతంగా ముద్రించబడుతుంది, ఇంప్రింట్ పడుతుంది, గాఢమైన జ్ఞానం ఏర్పడుతుంది. సాధకుడు మహాత్ముల ద్వారా ద్వారం వద్దకు చేర్చబడతాడు. యోగజనిత ఆనందంలో బంధించబడకుండా పరమాత్మ నిరంతర జ్ఞానంలో లగ్నమై ఉంటాడు. పరమాత్మ నుండి ఏది కోరుకోడు, స్వర్గం కోరుకోడు, ముక్తి కోరుకోడు, ఆనందం కోరుకోడు. కేవలం భగవాన్ని చరణంనందు ఆయనకు నిరంతర ధ్యానము, శుద్ధ భక్తి మాత్రమే కోరుకుంటాడు. ఈ విధంగా సఫర్దర్ వతన్ ముక్తి మార్గ పయనం ప్రారంభమవుతుంది. 4 విధములుగా కన్నులపై నియంత్రణ కలిగి ఉండుట అంటే ఇదే. ఇక రెండవ ఇంద్రియంపై నియంత్రణ, కంట్రోల్ను కలిగి ఉండాలి. ఆ ఇంద్రియము జిహ్వ అంటే నాలుక. నాలుకపై కూడా 4 విధాలుగా నియంత్రణ కలిగి ఉండాలి. అవి 1 పరనింద నుండి తప్పించుకుంట, 2 స్వాదేంద్ర నిగ్రహం, 3 మితముగా మాట్లాడుట, 4 నాలుకను అంగిలికి తగిలించి ఉంచుట. 1 పరనింద నుండి తప్పించుకుంట, ఎవరిని ఎప్పుడూ నిందించకూడదు. ఏ ధర్మాన్ని, ఏ మతాన్ని లేదా ఈ వ్యక్తిని నిందించకూడదు. ఈ హృదయం పరమాత్మ స్థానం. ఎంతగా హృదయం పవిత్రంగా ఉంచబడుతుందో అంతగానో భగవాని కృపాధార హృదయంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. నిద్రించుట, నిందించడం ద్వారా చెడు ఆలోచనలు ముందుగా మన హృదయంలోకి వస్తాయి, పిమ్మట నాలుక ద్వారా బయటకు వెలువడతాయి. హృదయం కలుషితమవుతుంది, ఈశ్వరీయ మార్గం దూరం అవుతుంది. నిజమైన సంత మహాత్ములు తమ హృదయాన్ని స్వచ్ఛంగా ఉంచుకుంటూనే లీనమై ఉంటారు. వారు ఇతరుల వైపు చూడరు. తమ హృదయం అనే దుప్పటినే శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉంటారు. దాన్ని నిరంతరం ప్రకాశము చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే హృదయం పవిత్రమవుతుందో అందులో పరమాత్మ ప్రకాశం ప్రకటితమవుతుంది. హృదయంలో ప్రకాశం దీపం వెలుగుతుంది. అటువంటిప్పుడు వారి వద్ద ఇతరుల దోషాలను చూడడానికి సమయం ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇంకా రెండవది స్వాదేంద్ర నిగ్రహం. మన నాలుక భోజన రుచుల యందు బంధించబడకూడదు. ఎక్కువ తీపి, అతి కారము, రుచులంటూ చిరుతిళ్ళు, రాజసిక తామసిక భోజన పదార్థములు తిండిచే మనసు యొక్క ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది. దాన్ని నిరోధించుట కష్టమవుతుంది. పూజందు చిత్తము ఏకాగ్రత పొందలేదు. మనసుపై ఆహారం యొక్క ప్రభావం ఎంతగానో ఉంటుంది. మన ఆహారం పరిశుద్ధంగా ఉండాలి, సాత్వికంగా ఉండాలి. భోజనాన్ని భగవంతుడికి అర్పించి ప్రతి ముద్ద ఆయన యొక్క గాఢమైన జ్ఞాపకంలో తినాలి. ఎంతగా ఉండాలంటే భోజనం చేసే సమయమున భగవంతుని చిత్తము ఏకాగ్రత పొంది ఆనందం రావాలి. భోజనం అందలి రుచి యొక్క గుర్తు కూడా ఉండకూడదు. ఇది స్వాదేంద్ర నిగ్రహానికి అన్నిటికంట సరళమైన సుందరమైన ఉపాయము. ఇక 3 మితముగా మాట్లాడుచే అన్నిటికన్నా ఎక్కువ శక్తి క్షీణిస్తుంది. ఎవరైతే అవసరాన్ని మించి మాట్లాడుతూ ఉంటారో వారి మాటకు విలువ ఉండదు. వీలైనంత తక్కువ మాట్లాడాలి. ఎప్పుడు అవసరమో అప్పుడే మాట్లాడాలి. తక్కువగా మాట్లాడిచి మాటల్లో ఒక విధమైన శక్తి జనిస్తుంది, వోల్టేజ్ జనిస్తుంది. ఆ మాట హృదయంపై ప్రభావాన్ని చూపించేదవుతుంది. సత్యమైన మధురమైన మాట మనది కావాలి. ఏది చెప్తామో అదే చెప్పాలి, ఏది చేస్తామో అదే చెప్పాలి. అటువంటి మాట హృదయంపై తన ప్రభావాన్ని కలిగిస్తుంది. సాధకుడు స్వతహాగానే సత్య మార్గంపై పయనిస్తాడు. స్వామి వివేకానంద వారు యోగి మౌనంగా ఉండుట అతను మాట్లాడడం కన్నా ఎక్కువ లాభదాయకమని అన్నారు. మౌనంగా ఉండుటచే అతని మస్తిష్కం నుండి ఏ ప్రభావ తరంగాలు, వైబ్రేషన్స్ వెలువడతాయో అవి వాయుమండలాన్ని శుద్ధి చేస్తాయి. దానిచే ప్రపంచానికి నిజమైన మేలు కలుగుతుంది. మౌనంగా ఉండి చేసే హరిచింతనచే విశేషమైన లాభం ఉన్నది. ఇక 4వది నాలుకను అంగిలికి తగిలించి ఉంచుట. బిడ్డ జన్మించినప్పుడు ఆ బిడ్డ యొక్క నాలుక కొన అంగిలికి అంటుకుని ఉంటుంది. దానిచే చిత్తవృత్తులన్నీ అంతర్ముఖంగా ఉంటాయి. డాక్టర్లు కానీ నర్సు కానీ ఆ బిడ్డ యొక్క నాలుకను శుభ్రం చేయడం కోసం నాలుక కొనను అంగుల నుండి వేరు చేస్తారు. అప్పుడు పిల్లల మనోప్రవాహ ధార అంతర్ముఖం నుండి బహిర్ముఖం అవుతుంది. బిడ్డ ప్రాపంచిక పదార్థముల వైపు ఆకర్షించబడతాడు. ఈ మనోవృత్తుల ప్రవాహాన్ని తిరిగి అంతర్ముఖం చేయటే పునరుద్ధారణ పొందుట. ఎప్పుడు ఖాళీ సమయం లభిస్తే అప్పుడు నాలుక కొనను అంగిలికి తగిలించినంత మాత్రమే సహజంగానే ధ్యానం కుదురుట ప్రారంభమవుతుంది. పై వ్రాయబడిన పద్ధతి ప్రకారం కనులు మరియు నాలుకలతో సాధన చేయబడి దానిలో సిద్ధి పొందినప్పుడు సాధకునికి తన దశేంద్రియముల పైన ఆత్మకి నియంత్రణ లభించిందని అనుభవం కలుగుతుంది. అప్పుడు అతని బుద్ధి సహజ సమాధిలో స్థిరపడుతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः
वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह कारण थिक जे साधक के कर्तव्य अछि जे ओ समस्त इंद्रिय सबके बस में करैत समाहित चित्त भ हमर परायण होइत ध्यान में बैसै। कारण जे जाय मनुष्यक इंद्रिय बस में होइत अछि वह मनुष्यक बुद्धि स्थिर होइत अछि। शरीर में 10टा इंद्रिय अछि, ओकरा केना बस में कयल जाय? सतगुरु कृपा दृष्टि सँ जखन साधक के अपन चित्त के एकाग्र करबाक शक्ति प्राप्त भ जाइत अछि, बीज मंत्र भेट जाइत अछि, तखन आत्म साक्षात्कार लेल इंद्रिय सबके आत्माक अधीन करब अनिवार्य अछि, नहीं तऽ मौन पूर्ण रूपेण स्थिर नहीं भ सकैत अछि। 10टा इंद्रिय के एके संगे वश में करऽ के प्रयत्न में असफल भेल छथि, फेर सामान्य साधक के तऽ गप्पे नहीं। इति मार्गक प्रवर्तक जे महात्मा अपन जीवन काल में 10 इंद्रिय के आत्माक अधीन कऽ लेने छलाह, ओ ई मार्ग दिखौने छथि जे एहि 10 इंद्रिय सब में सँ 2 प्रमुख इंद्रिय आँखि आ जीह के साधन लेल पकड़ऽ के चाही। आँखि पर नियंत्रण 4 प्रकार से संभव अछि। पहिल, नजर बर कदम। जखन साधक चलैत अछि तखन ओकर दृष्टि अपन पैर पर हेबाक चाही। एम्हर ओम्हर बिना कोनो अर्थ के निहारबाक प्रवृत्ति सँ बचबाक चाही। आँखि शरीरक एहन लेंस अछि जाहिसँ संस्कार सबसँ बेसी बनैत अछि। ई संस्कार हृदय पटल पर छाप छोड़ि दैत अछि। जखन साधक ध्यान में बैसैत अछि तखन ई संस्कार सब चित्तक शांति भंग करैत अछि आ एकाग्रता के बाधित करैत अछि। एहि कारण चलैत फिरैत आँखि के दुनिया के दृश्य सबके फेरा में नहीं पड़बाक चाही, मुदा अपन पैर के पिट्ठी पर नजर राखि कऽ चलबाक चाही। पहिल दृष्टि जे सहज आ स्वाभाविक रूप सँ पड़ैत अछि निर्दोष होइत अछि, ओहिसँ कोनो संस्कार नहीं बनैत अछि, मुदा जखन एकै वस्तु पर फेर सँ दोसर दृष्टि पड़ैत अछि तखन ओ संस्कार बनि जाइत अछि। कल्पना करू जे अहाँ एकटा बगीचा में चलि रहल छी। एकटा सुंदर गुलाब फूल पर स्वाभाविक रूप सँ पहिल दृष्टि पड़ैत अछि। अहाँ आगू बढ़ैत छी तखन मोन में विचार अबैत अछि, आह, ई फूल तऽ बड़ सुंदर अछि। मोन कहैत अछि फेर सँ देखल जाय। जखन अहाँ मोनक गप सुनि दोसर दृष्टि डालि देलहुँ तऽ संस्कार बनि गेल। फेर मोन कहत एहि गुलाबक तोड़ि नहीं लेल जाय की? एहि सेवक के सतगुरुदेव अपन जीवनक एकटा स्मरणीय घटना सुनबैत कहलखिन, एक बेर हम कानपुर में छलहुँ। शहर के मुख्य बाजार सँ गुजरि रहल छलहुँ। देखलहुँ जे बाजार में बड़ भीड़ उमड़ल अछि। लोक छज्जा आ छत पर खचाखच भरल छै। जिज्ञासा सँ जखन भीड़क कारण पुछलहुँ तऽ पता चलल जे सिनेमा जगत के सबसँ सुंदर आ मधुर गायिका अपन सवारी सँ जा रहल छथि। भीड़ मात्र ओहि रूपवती गायिकाक दर्शन लेल एकत्र भेल छल। जखन हम आगू बढ़लहुँ तऽ सवारी लग में पहुँच गेल। तखन मोन में विचार उठल, जकर दर्शन लेल हजारों लोक उमड़ल अछि, हमहूँ देख लेब तऽ की भऽ जाय? ई विचार मोन में मात्र उपजल छल कि ओहि क्षण हमर सतगुरुदेव के प्रकाशमय मूर्ति आँखिक सोझा में प्रकट भऽ गेल। हुनका देखते देरी मोनक कुविचार पर लाज भेल, आत्मा सिहरि गेल। तुरंत अपन पैर मोड़ि कऽ एकटा गली सँ बाजार छोड़ि घर दिस मुड़ि गेलहुँ। घर पहुँचलहुँ तऽ चकित रहि गेलहुँ। हमर सतगुरुदेव जी तऽ घर में पधारि चुकल छलाह। जखन गोर लागऽ लगलहुँ तऽ ओ हमर पिट्ठी पर स्नेहमय थाप देलखिन आ मुस्कुराइत कहलखिन, आइ अहाँक नजर बर कदम पूर्ण भऽ गेल। जाहि वस्तु के देखब शास्त्र निषेध केने अछि, ओहि पर यदि पहिल दृष्टि पड़ि जाय तऽ दोख नहीं, मुदा ओहि पर दोसर दृष्टि भूलि कऽ सेहो नहीं डालऽ के चाही। ई नहीं हुए जे कुकर्म में फंसि गेलहुँ आ ई मानवीय जन्म व्यर्थ भऽ जाय। दोसर अछि होश दरदम। जखन साधक के भोजन आ शयन परमात्मा स्मरण में रंगऽ लागैत अछि, आहार आ विहार शुद्ध भऽ जाय, ईश्वरमय भऽ जाय आ दिन के 8 घंटा ओकर अपन भऽ जाय, तखन ओकर कर्तव्य अछि जे प्रत्येक श्वास में परमात्माक स्मरण करऽ के आदत बनाबय। खाली समय भगवान के उसरगि दिए। जखन चलै तऽ प्रत्येक श्वास पर दृष्टि राखै जे कोनो श्वास ईश्वर स्मरण बिना व्यर्थ नहीं जाय।
जखन बुद्धि से संबंधित कोनो कार्य सामने पड़े तऽ ईश्वर स्मरण के किछ क्षण लेल छोड़ि दिया आ कार्य में पूर्ण तत्परता से लागि जाय। कार्य समाप्त होइते मात्र फेर ईश्वर स्मरण में लीन भऽ जाय। एहि अभ्यास के बेर बेर कयला सँ मन में आदत बनि जाइत अछि जे जखन बुद्धक कार्य समाप्त होइत अछि तखन मन बिना कोनो प्रयासक अपने आप ही ईश्वर के स्मरण में डूबि जाइत अछि। समयक एको क्षण व्यर्थ नहीं जाए। प्रत्येक श्वास में परमात्माक याद बनल रहैत अछि। तेसर अछि खिलवत दर अंजुमन। निरंतर अभ्यासक फलस्वरूप जखन साधक के मन सहज ध्यान में रमि जाय, बिना प्रयासक ध्यानक स्थिति बनल रहै, तखन बुझबाक चाही जे ओकर होश दर दम सिद्ध भऽ गेल। ई सिद्धि सतगुरु कृपा सँ सहज रूप में कनिके प्रयत्न सँ प्राप्त कयल जा सकैत अछि। एहि समय साधक के कर्तव्य अछि जे प्रत्येक कर्म के ईश्वर के अर्पित करय। अपना के कर्ता नहीं बुझय। कर्ता तऽ ओ सर्वेश्वर परमात्मा अछि एहन भाव राखय आ अपना के ओकर हाथ के यंत्र बुझय। जखन कार्य संपन्न भऽ जाय तऽ ई अनुभूति करय जे परमात्मा ई कार्य करौलनि आ ओहि लेल भगवान के आभार मानय। बैराग आ अभ्यास सँ साधक सफलता दिस आगू बढ़ैत अछि। अहम भावक नष्ट भऽ जेनाइ असल बैराग अछि। अपन नाम के भाव के पूर्ण समाप्ति बैरागक चरम अवस्था अछि। मौनक ई विशेष गुण अछि जे जाहि काज के बेर बेर कयल जाय, मौन ओहि काजक सहज स्वभाव आदत बना लैत अछि। निरंतर अभ्यास सँ सहज ध्यानक अवस्था प्राप्त होइत अछि। बैराग आ अभ्यास के प्रभाव सँ बनैत बनैत एहन गहीर लय अवस्था बनि जाइत अछि जे चलैत फिरैत खाइत पीबैत सुतैत जागैत संसारक सब व्यवहार करैत हृदय निरंतर ईश्वर स्मृति में लागल रहैत अछि। खिलवत दर अंजुमन माने लाखों लोक के मेला में साधक एकसरे भऽ जाइत अछि। ई ओकर जीवन के सहज अनुभूति बनि जाइत अछि। सेवक के सतगुरुदेव एहि अवस्था के अनुभव कैक बेर करौलनि आ फेर दृढ़ आदेश देलखिन जे साधक एहि अवस्था में निरंतर रहबाक सहज आदत बना लिया। एक बेर दशहरा के शुभ अवसर पर जखन सेवक एटा में रहै, तखन भाग्य सँ हुनकर निवास स्थान पर जाय के सुअवसर भेटल। बच्चा बुच्ची सब सतगुरुदेव जी सँ निहोरा केलक जे साँझ में हुनका सबके रामलीला देखाबऽ लऽ जायल जाय। परम पूजनीय गुरु माता जी सबके मेला देखऽ लेल किछ जेब खर्च देलखिन। बच्चा सब आनंदित हृदय सँ रामलीला देखऽ लेल मैदान पर चलि गेल। ओतऽ बड्ड भीड़ छल। चहल पहल सँ पूरा वातावरण जीवंत बनल छल। कैकटा बैलगाड़ी, ट्रक आ अन्य सवारी सँ लोक सबके भीड़ मेला देखऽ लेल उमड़ल छल। हल्ला गुल्ला एहन छल जे कान पर पड़ैत आवाज सेहो नहीं सुनाई दैत छल। संग आयल बच्चा आ बाकी लोक सब चाट पानी आ मेला दर्शन में मग्न भऽ गेल। मात्र ई सेवक सतगुरुदेव जी संगे ठाढ़ रहि गेल। सतगुरुदेव एहि सेवक के लऽ कऽ मेला में एहन ऊंच स्थान पर लऽ गेला जतऽ सँ पूरा मेला के दृश्य अत्यंत स्पष्ट दिखाई दैत छल। सब दिस खाली माथ पर माथ दिखाई पड़ैत छल। रंग रंग के झूला, रंग बिरंग खेल तमाशा लागल छल। मदारी आ जोकर हल्ला करैत छल। खाय पीबऽ के आ खेल खिलौना के सबके बाजार लागल छल। रामलीला मैदान के भीतर रावण आ कुंभकर्ण के कागज सँ बनल विशाल प्रतिमा आकाश छुबैत ठाढ़ छल। ई सेवक 10-15 मिनट धरि तऽ एहि अद्भुत दृश्य देखैत रहल। देखैत देखैत मोन अपन हृदय दिस झिका गेल। हृदय पर ध्यान लगबैत संगे भीतर सुंदर सुंदर तंत्रिक तार खूजऽ लागल। एकटा मधुर तान सुनाई देबऽ लागल। मौन अंतर्मुखी भऽ गेल। आज्ञा चक्र पर प्राणवायुक स्पंदन जागृत भऽ गेल। आँखि बलजोरी मुनय लागल। हृदय प्रभु के गहीर स्मरण सँ भरि उठल। मेला तऽ ओहिठाम लागल छल, मुदा आब ओकर महत्व सेवक लेल कनिया पुतरा आ कठपुतली के तमाशा सँ बेसी नहीं रहि गेल। कुंभकर्ण मारल गेल, रावण मारल गेल, प्रतिमा जड़ल, भीड़ हल्ला करैत छल, पटाखा छूटैत छल, मुदा सेवकक हृदय पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ल। सतगुरु कृपा सँ ओ आंतरिक ध्यान में मग्न भऽ गेल। सब लोक घर घूरऽ लागल।
हमहूँ जखन घर दिस बढ़लहुँ तऽ रास्तामे सदगुरुदेव मुस्कुराइते कहलखिन, यह खिलबत दर अंजुमन अछि, हजारों के मेला अछि, मुदा साधक एकसरे अछि। ओ अपन मालिक के गहीर ध्यान में लागल अछि, बाहर के मेला सँ ओकर कोनो संबंध नहि अछि। एहि अवस्था के असल पूजा कहल जाइत अछि। चारिम अछि सफर दर वतन। एहि अवस्था के बाद साधक के बीज मंत्र जे सतगुरुदेव सँ प्राप्त भेल छल, कीलक मंत्र में बदलि जाइत अछि। परमात्माक स्मृति सदिखन साधक के हृदय आ मस्तिष्क में गहींर छपि जाइत अछि। एहन साधक संत द्वार में प्रवेश पाबि लैत अछि। योगजन्य आनंद के मोह में नहीं फंसि कऽ निरंतर मालिक के ध्यान में लागल रहैत छथि। ओ मालिक सँ किछु नहीं मांगैत छथि, ने स्वर्ग, ने मुक्ति, ने आनंद। हुनकर एकमात्र इच्छा यह होइत छनि जे मात्र मालिक के चरण में ध्यान आ शुद्धा भक्ति बनल रहै। सफर दर वतन माने आत्मिक गृह यात्रा आब शुरू होइत अछि। ई छल नेत्र पर नियंत्रण करऽ के 4टा उपाय। आब दोसर इंद्रिय जाहि पर नियंत्रण आवश्यक अछि, ओ अछि जिह्वा। जीह पर सेहो 4 प्रकार सँ नियंत्रण कयल जा सकैत अछि। पहिल अछि पर निंदा सँ बचब। कखनो ककरो निंदा नहीं करबाक चाही, ने ककरो धर्मक, ने कोनो मतक, आ ने कोनो व्यक्ति के। ई हृदय स्वयं परमात्माक निवास स्थान अछि। जतेक पवित्र एहि हृदय के राखल जाइत अछि, ततबे प्रभु कृपाधार हृदय में पड़ैत रहैत अछि। निंदा करबाक फलस्वरूप पहिने मोन में खराब विचार उठैत अछि, तकर बाद ओ जिह्वा द्वारा प्रकट होइत अछि। एहिसँ हृदय मलिन भऽ जाइत अछि आ ईश्वरीय मार्ग साधक सँ छूटि जाइत अछि। सच्चा संत तऽ सदैव अपन हृदय के पवित्र करबाक साधना में प्रयत्नरत रहैत छथि। ओ अनकर दोष नहीं देखैत, खाली अपन हृदय रूपी चादर के झाड़ैत पोछैत रहैत छथि। जखन हृदय पूर्ण रूप सँ पवित्र भऽ जाइत अछि, तखन ओहि में दिव्य लौ प्रकट होइत अछि। ईश्वरीय प्रकाशक दीप जरऽ लागैत अछि। एहन प्रकाशयुक्त दीपक के संपर्क में अनगिनत दीप सब स्वतः प्रज्वलित भऽ जाइत अछि। जे साधक स्वयं प्रकाशक स्रोत बनि गेल अछि, ओकरा एतेक समय कतऽ जे ओ अनकर दोष देखै। दोसर अछि स्वाद इंद्रिय निग्रह। हमर जिह्वा भोजनक स्वाद में नहीं फंसै। बड़ मीठ, बड़ करू, चहटगर, राजसिक आ तामसिक भोजन ग्रहण कयला पर मोनक स्वास्थ्य बिगड़ि जाइत अछि। तकर स्थिर होयबाक शक्ति क्षीण भऽ जाइत अछि। फलस्वरूप पूजा पाठ में चित्तक एकाग्रता नहीं बनि पाबैत अछि। आहार के मोन पर विशेष प्रभाव पड़ैत अछि। एहि लेल जरूरी अछि जे हमर आहार शुद्ध हुए, सात्विक हुए, भोजन के एक एक कौर भगवान के अर्पण कऽ कऽ ग्रहण कयल जाय। भोजन करैत काल चित्त भगवान में लागल रहै, ताहिसँ एहन आनंद हुए जे स्वाद के आभासो नहीं रहि जाय। ई उपाय स्वाद इंद्रिय पर विजय प्राप्त करऽ लेल सर्वश्रेष्ठ आ सरल उपाय अछि। तेसर अछि कम सँ कम बाजब। बाजऽ के क्रिया में मनुष्यक सर्वाधिक शक्ति क्षीण होइत अछि। जे लोक आवश्यकता सँ बेसी गप करैत छथि, तिनकर गप के कोनो मूल्य नहीं रहि जाइत छनि। साधक के चाही जे कम सँ कम बाजै, आ केवल तखने बाजै जखन अत्यंत आवश्यक हुए। कम बाजऽ सँ वाणी में एक विशेष शक्ति मानो विद्युत धारा उत्पन्न भऽ जाइत अछि। एहन वाणी हृदय के स्पर्श करैत अछि। वाणी सत्य हुए, मधुर हुए, जे करू सएह कहू। एहन वाणी हृदय पर अमिट प्रभाव छोड़ैत अछि। साधक स्वतः सत्य मार्ग पर स्थापित भऽ जाइत अछि। स्वामी विवेकानंद जी कहने छथि, यौगिक मौन ओकर वाणी के तुलना में बेसी लाभदायक अछि। मौन रहि कऽ मस्तिष्क सँ जे पवित्र कंपन उठैत अछि, से संपूर्ण वायुमंडल के शुद्ध करैत अछि। विश्व के असल कल्याण होइत अछि। मौन रहि कऽ हरिचिंतन विशेष लाभकारी अछि। चारिम अछि जिह्वाक नोक के तालू सँ जोड़ब। जखन शिशु के जन्म होइत अछि, तखन ओकर जिह्वाक नोक स्वाभाविक रूपेण तालू सँ लागल रहैत अछि आ ओकर वृत्ति अंतर्मुख होइत अछि। डॉक्टर अथवा नर्स जखन शिशुक जिह्वा साफ करैत छथि, तखन ई नोक तालू सँ फराक कऽ देल जाइत अछि। फलस्वरूप शिशुक मौन अंतर्मुखी सँ बहिर्मुखी भऽ जाइत अछि आ ओ संसारक पदार्थ सब दिस आकर्षित होमय लागैत अछि। साधकक लक्ष्य फेर सँ एहि सूरत के अंतर्मुखी करबाक होइत अछि, उलट धार प्राप्त करबाक।
जखनो खाली समय भेटय जिह्वाक नोक के तालू सँ जोड़ि देबाक अभ्यास करबाक चाही। जँ सतगुरु सँ बीज मंत्र प्राप्त भऽ गेल अछि तऽ जिह्वाक नोक तालू सँ जोड़िते देरी ध्यान आरंभ भऽ जायत। ऊपर बताओल विधि सँ जखन नेत्र आ जिह्वा पर साधना पूर्ण कऽ लेल जाइत अछि आ सिद्धि प्राप्त भऽ जाइत अछि तखन साधक के अनुभव होइत अछि जे ओकर आत्मा 10 इंद्रिय पर नियंत्रण प्राप्त कऽ लेने अछि। ओकर बुद्धि सहज समाधि में स्थिर भऽ जाइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।